आपने दौरा किया है, क्या क्या कमियां आपको नज़र आई और क्या बातचीत हुई? देखिए, इस क्षेत्र को समझने के लिए और यहाँ की समस्याओं को जानने के लिए नेतृत्व को और टीम को तो फील्ड में उतरना ही पड़ेगा। जब तक हम धरातल में नहीं जाएंगे कुछ समस्याएं हमारे समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अधिकारी भी कई बार लिपापोती करते हैं और जो धरातल पर मूलभूत सुविधाएं जिस भी वर्ग को चाहिए उसको कहीं ना कहीं वो अनदेखी करने की प्रयास करते हैं। तो मैं लगातार धरातल पर उतर के जो सरकार के विकास कार्य हैं उनको भी देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ खामियाँ हैं उनको भी देख रहा हूँ, जो अधिकारी कहीं लापरवाही कर रहे हैं उनको भी चेकअप कर रहा हूँ। अभी ये महीना भर मैंने केवल लोगों को देखना है, ऑब्जर्व करना है। या तो अधिकारी अपने आप को ठीक करेंगे, यदि नहीं ठीक करेंगे तो फिर उनको कुछ और व्यवस्था करेंगे, उनसे पूछेंगे उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो जब तक अधिकारी ही हमारी एग्जीक्यूशन पावर है, हम तो बजट ला सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं, धरातल पे तो अधिकारियों ने उतारना है। तो सारी चीज़ को लेकर मैं फील्ड में हूँ। आज नवदीप स्टेडियम नरवाना में मैं आया था और लोगों से भी मिला, खिलाड़ियों से भी मिला। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे हमारे पदाधिकारी भी साथ हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी साथ हैं और पत्रकार महोदय भी साथ हैं। उनके पास भी बहुत जानकारियाँ अलग से होती हैं। तो सारी जानकारियाँ मैं एकत्र कर रहा हूँ और शीघ्र ही सभी उच्च अधिकारियों से मिलकर जिस जिस क्षेत्र के अंदर जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। सर, जैसे बजट की बात आप बता रहे हैं, आपके सामने एक बात है कि फाइलें यहाँ से चली जाती है, आगे अधिकारी लोग देखते हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए, क्यों फाइलें रुक जाती हैं? भाई समस्या तो मैं तो आपको सभी को पता है ना, 18 साल से विपक्ष का जैसा हल्का था ये। और जब कोई वाली वारस ना हो, चाहे घर का हो, चाहे इलाके का हो, चाहे गाँव का हो, तो स्थितियाँ यही रहती हैं। ऊपर भी वही लोग बजट लेके आते हैं जिन लोगों के लीडरशिप मजबूत होती है। अब यहाँ कुछ था ही नहीं, मामला सारा पेंडिंग पड़ा था। तो अब आप लोगों ने मुझे जिम्मेवारी दी है, प्रयास करूंगा कि नरवाना की जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए, उन समस्याओं का समाधान किया जाए, लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाए, क्योंकि हम लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। जो सुविधाएं हमने जुटानी है लोगों के लिए जुटानी है, नहीं चाहे वो किसी वर्ग है, चाहे खिलाड़ी वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, जो भी वर्ग है जिसकी जो समस्या है उसका समाधान करने की हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो उसी फील्ड में मैं लगा हुआ हूँ, प्रयास की, अभी शुरुआत की है, देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाएंगे। परंतु मुझे विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग समर्थन से, माननीय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी के सहयोग से आपकी मूलभूत समस्याओं का हम समाधान करेंगे और लोगों को अच्छा नरवाना देंगे, बढ़िया नरवाना देंगे, सुशिक्षित नरवाना देंगे, सुरक्षित नरवाना देंगे और स्वस्थ और स्वच्छ नरवाना देंगे। सर, नरवाना से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बहुत निकले हैं और सरकार, हरियाणा सरकार का भी खेलों की तरफ विशेष रुझान है, तो आप नवदीप स्टेडियम के लिए क्या विशेष योजना बना रहे हैं? देखिए, 2014 में जब मनोहर लाल जी की सरकार बनी थी, मैं उसमें मंत्री था। हमने खेल पॉलिसी नहीं बनाई थी और उसका खिलाड़ियों को बहुत बड़ा लाभ मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है उसकी सबसे बड़े स्वास्थ्य की चिंता रहती है। खेलते खेलते चोटिल होते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, कई बार तो पूरा जीवन व्यक्ति का ऐसी चोट लग जाती है कि पूरा जीवन चला जाता है। तो हमने तय किया था उस समय, जिस दिन खिलाड़ी ग्राउंड में पाँव रखेगा किसी भी एज ग्रुप में, उस दिन से उसका फुल इंश्योरेंस हमारी सरकार करेगी। हमारी सरकार आने के बाद उनकी डाइट मनी बढ़ाई, उसके आने के बाद उनको नौकरी का 4% हमने रिजर्वेशन स्पेशल कोटा दिया खिलाड़ियों को, और जिस लेवल पे वो खेल के आया है उसी लेवल पे उसका तय किया। पहले क्या होता था, अंतर्राष्ट्रीय खेल के आ जाते थे, ग्रुप डी में लगाते थे, जिला लेवल पे जो खेल के आते थे वो किसी और लेवल पे चले जाते थे। तो वो हमने एक पॉलिसी बना दी, जो जिस लेवल पे खिलाड़ी खेल के आएगा उसको उसी प्रकार की रोज़गार में भी उसी प्रकार से उसको सुविधाएं हम देने का काम करेंगे। आज हरियाणा पूरे देश के अंदर खेलों में नंबर 1 है, और यदि ओलंपिक की बात करें, एशियाड की बात करें, कॉमनवेल्थ की बात करें, नेशनल गेम्स की बात करें, हरियाणा की पोजीशन हमेशा अव्वल से भी अव्वल होती जा रही है। और मैं तो आप लोगों को किसी के भी नॉलेज में नहीं होगी बात, ये पहली बार बता रहा हूँ बात को। दुनिया में, इंडिया में नहीं, दुनिया में किसी भी कंट्री के पास खिलाड़ियों को उतना प्राइज मनी देने का बजट नहीं है जितना हरियाणा ने तय किया है। ओलंपियन के लिए हमने 6 करोड़, कहाँ संदीप जी 6 करोड़ है गोल्ड के लिए, और सिल्वर के लिए 4 करोड़, और ब्रॉन्ज के लिए 2 करोड़ रुपये।
इंडिया के अलावा किसी कंट्री में नहीं है। यही पोजीशन हमारी ओलंपिक एशियाड की है और यही हमारी प्राइज मनी कॉमनवेल्थ की है। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं हरियाणवी हूँ, मैं हरियाणा से हूँ और मेरा प्रदेश खिलाड़ियों के लिए सबसे बेटर कर रहा है। सर, आपका एक और सपना था कि आप नरवाना में, आपने कहा भी है कि सभी गांवों में भी आप स्टेडियम बनाएंगे खिलाड़ियों के लिए, क्या आप? मैं अभी सभी सरपंचों से इस बात की जानकारी ले रहा हूँ, क्योंकि 3-4 कैटेगरी हैं। जहाँ 2 एकड़ ज़मीन पंचायत के पास उपलब्ध है वहाँ हम व्यायामशालाएँ, क्योंकि मैं जब कहता हूँ स्वस्थ नरवाना, तो स्वस्थ नरवाने के लिए तो उस प्रकार की सुविधाएँ भी होनी जरूरी नहीं। तो 2 एकड़ में हम व्यायामशाला बनाते हैं, 4 एकड़ के अंदर हमारा मिनी स्टेडियम बनता है और स्टेडियम 6 एकड़ का है, 6 एकड़ का हमारा क्राइटेरिया है स्टेडियम का। जो पंचायत अपने गांव के अंदर जिस प्रकार की ज़मीन उपलब्ध करा के देगा उस प्रकार की सुविधा उस गांव को देने का हम काम करेंगे। मेरा एक सपना है और उसको मैं लगा हुआ हूँ और उसको पूरा भी करूँगा। सर, नरवाना के स्टेडियम में कोच की पिछले काफ़ी समय से काफ़ी कमी है। नहीं, आप एक कमी की बात करें, यहाँ तो मैं आया कमी है। अभी तो सुन के कान दुखी हो गए ना जी। कोई खुशी वाली बात तो बता ही नहीं रहा, सिर्फ ये बता रहे हैं कि इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ से गए हैं, हॉकी से भी गए हैं और हैंडबॉल का मैं हाल देख के आया हूँ। उसकी सारा जो फ्लोरिंग है पूरी ख़त्म हुई पड़ी है, तो कमियाँ ही कमियाँ हैं। इसको ठीक करने का मैं भी प्रयास करूँगा और आप सभी लोगों से भी सहयोग लेने का काम। आप खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं खिलाड़ियों को भी, नरवाना वासियों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे पास भी 24 घंटे और आपके पास भी 24 घंटे। मेरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग आप लोग करेंगे, मैं उतनी ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पर ला कर देने का काम करूँगा। परंतु सरकार की तरफ से तो मैं समस्या आने नहीं दूँगा, परंतु मुझे आम नागरिक